Dear students, the question is what are quarks? ठीक है बेटा, आखिर ये कार्क्स होते क्या है? कार्क्स को अंडरस्टैंड करने से पहले आपको मैं ये याद दिलाता हूं कि क्वांटाइजेशन में हमने पढ़ा था क्यों होता है बराबर प्लस माइनस एन ई। ये हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में ये फॉर्मूला बनाई थी और आप सबको पता है वहां पर हमने बताया कि चार्ज जो होता है, चार्ज होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज है बेटा प्लस माइनस ई विच इज इक्वल टू प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 कूलम, जो चार्ज होता है ऑन एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये हमने डिस्कस किया है और वहां पर मैंने आप लोगों को ये रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको पहले वीडियो में। तो वहां पर मैंने आपको बताया हुआ है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्रैक्शंस में चार्ज नहीं मिलता है बेटा। क्रॉस मैंने दिखाया, जैसे प्लस 1/3 ऐसे चार्ज नहीं होता है, माइनस 3/7 ऐसे चार्ज नहीं होता। ठीक है बेटा, हमने बताया चार्ज जो दुनिया में है इट इज इंटीग्रल मल्टीपल, इट इज नॉट इन फ्रैक्शंस में नहीं होता है चार्ज। ठीक है बेटा, ये रिवाइज किया था आप लोगों को कार्क्स के बारे में समझने में। मैं आप लोगों को बताता हूं, थोड़ा सा और बताऊंगा। ये जो कार्क्स है आप सबको पता है, जो एटम है, एनी एटम 3 चीजों से बना होता है। एटम के हर किसी एटम में एक सेंट्रल कोर होता है जिसको आप लोग बोलते हो न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेटा वो बाहर शेल्स में घूमते रहते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन जो मुझे आपको समझाना है दैट इज क्वार्क्स। जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है बेटा, ये किस में रहते हैं? न्यूक्लियस में। इसलिए इन दोनों को बोलते हैं बेटा न्यूक्लियॉन्स। दोनों को इकट्ठे क्या नाम है? न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस में रहने वाले पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। देखो, ये जो रिसर्च है इनको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स बोलते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। हम बोलते हैं कोई भी दुनिया में एटम जो है वो 3 चीजों से बना है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से। इससे छोटे पार्टिकल्स हम नहीं मानते थे। लेकिन जो नया रिसर्च है, याद रखिए, उस रिसर्च में बोला गया है जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है ये भी कुछ पार्टिकल्स के बने होते हैं। The constituent particles of protons and neutrons, the constituent particles of nucleons are called quarks. ये नया कंसेप्ट है बेटा। जो जिन पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हैं उनको बेटा बोलते हैं क्वार्क्स। जिन, या इन अदर वर्ड्स, the constituent particles of nucleons, that is protons and neutrons, are called
कार्क्स। क्या बोलते हैं इसको बेटा? कार्क्स। व्हाट आर कार्क्स? जिन एलिमेंट्री पार्टिकल्स से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो छोटा रहा नहीं, उससे भी छोटे पार्टिकल्स है, उनको क्या बोलते हैं बेटा? कार्क्स। These quarks are also called the elementary particles। शाबाश बेटा। कार्क्स जो आपके पास है, हमारे पास 6 कार्क्स है। कितने कार्क्स है? 6 कार्क्स में आता है पहले अप, फिर डाउन, अप डाउन। 4 स्ट्रेंज। ठीक है बेटा? अप डाउन, 4 स्ट्रेंज, टॉप बॉटम। ये है 6 कार्क्स आपके पास जिनसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हैं। लेकिन याद रखें बेटा, इन कार्क्स का जो चार्ज है दैट इज प्लस 2e/3 प्लस माइनस 2e/3 कामा प्लस माइनस 1e/3। तो अब जो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किन से बने हैं? कार्क से। कार्क कितने हैं? 6। अप डाउन, 4 स्ट्रेंज, टॉप बॉटम। इन कार्क्स का जो चार्ज है वो फ्रैक्शंस में होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन पर ले रहा, लेकिन मैंने पहले बताया जो बेसिक यूनिट है चार्ज का, जो बेसिक चार्ज है, जो एलिमेंट्री चार्ज है, वो लेते हैं हम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ई लेते हैं हम। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट चार्ज का एलिमेंट्री चार्ज जो है वो है ई। हम बोलते हैं ई से छोटा चार्ज तो पॉसिबल ही नहीं है। हम तो क्वांटाइजेशन में बोलते हैं द चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। यहां तो ई से भी छोटा चार्ज है दुनिया में। लेकिन मेरे कहने का मतलब है इन 2 चार्जेस में से हम क्यों नहीं एक चार्ज को एलिमेंट्री चार्ज बनाते हैं? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्यों लेते हैं एलिमेंट्री चार्ज, लेकिन चार्ज ऑफ कार्क क्यों नहीं लेते हैं एलिमेंट्री चार्ज? इनको क्यों नहीं एलिमेंट्री चार्ज बनाते हैं अगर ये इससे भी छोटा चार्ज है? ठीक है बेटा, इससे भी छोटा चार्ज कारक का होता है, लेकिन कारक का तब भी हम एलिमेंट्री चार्ज नहीं लेते हैं, बिकॉज द रीजन इज कार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। इसका मतलब है अगर आइसोलेटेड स्टेट हो, इसमें कार्क्स अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं रहते। ये क्या होते हैं? अनस्टेबल। आइसोलेटेड स्टेट में क्या रहते हैं? ये अनस्टेबल, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। कौन? शाबाश, कार्क्स। दिस इज द रीजन दैट द चार्ज ऑफ कार्क्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एलिमेंट्री चार्ज। याद रखना, कार्क्स का चार्ज तो ई से छोटा होता है, लेकिन बिसाइड्स दैट these charges cannot be treated as elementary charge। तो इसलिए हम इनका चार्ज जो है, बिकॉज दे डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, कार्क्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं फ्री स्टेट में। यहां तक सुनिए। कार्क्स का मतलब है द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और द कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स आर कॉल्ड द कार्क्स। जिनसे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हैं दे आर कॉल्ड द कार्क्स। किन से बने होते हैं प्रोटॉन्स? कार्क्स से। कार्क्स आपके पास 6 है। कौन कौन सा? अप डाउन, 4 स्ट्रेंज, टॉप बॉटम। दीज आर द 6 कार्क्स। द चार्ज ऑफ कार्क्स इज इन फ्रैक्शंस, जैसे ये होता है प्लस माइनस 2e/3 प्लस माइनस 1e/3। ये चार्ज हम एलिमेंट्री चार्ज ट्रीट नहीं कर सकते बिकॉज द कार्क्स डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। याद रखिए बेटा, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट कार्क्स। ठीक है, तो ये याद रखिए, कार्क्स
किस तरीके से बनता है और आप लोगों को कॉक्स के बारे में क्या है, क्यों नहीं इनका चार्ज हम एलिमेंट्री चार्ज ले सकते हैं, याद रखना है बेटा। ठीक है, याद रखा।